ओवैसी की पार्टी ने बिगाड़ा सपा गठबंधन का खेल। यूपी की वो सीटें जहां ओवैसी ने कर दी साइकिल पंक्चर। ओवैसी की पार्टी ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सपा गठबंधन की जीत का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। ये पार्टी वोट कटवा पार्टी बनकर उभरी है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने के चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेटों ने इतने वोट जरूर हासिल किए जिससे बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बन गई। ये विधानसभा हैं बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर, देवबंद जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कमल खिलने में कामयाब रही। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा से उतरे मुस्लिम कैंडिडेट ने भी कई सीटों पर सपा गठबंधन का खेल कम नहीं बिगाड़ा है। लेकिन आज हम सिर्फ ओवैसी की पार्टी की बात करेंगे। आइए बात करते हैं बिजनौर सीट की। मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुची गौतम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एमीम के मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले हैं। सपा गठबंधन को 1,445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते हैं तो बीजेपी 845 वोटों से हार जाती। आइए बात करते हैं नकुड़ की। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। नकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,41,114 वोट और सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,37,099 वोट मिले हैं। वहीं एमीम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले हैं। यहां पर सपा को बीजेपी से महज 315 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। नकुड़ सीट पर ओवैसी सपा गठबंधन की जीत की राह में रोड़ा बन गया है। आइए बात करते हैं कुर्सी विधानसभा सीट की। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन का खेल एमीम ने बिगाड़ दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले। एमीम प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोटों से बीजेपी से हार मिली। वहीं ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर सपा गठबंधन के पक्ष में जोड़ देते हैं तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाती। आइए बात करते हैं शाहगंज जौनपुर की। जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत दर्ज कर सकी है। बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले, जबकि सपा गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव तलई को 86,514 वोट मिले हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी एमीम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 86,514 वोट मिले हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी एमीम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले हैं। इस सीट पर सपा को 468 वोट से हार मिली है। सुल्तानपुर की बात करें। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट मिले तो सपा प्रत्याशी अनूप सांडा को 91,706 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सपा गठबंधन को महज 1,009 वोटों से बीजेपी से हार मिली है। औराई सीट, आइए बात करते हैं औराई विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी से उतरे टेड़ाई को 2,190 वोट मिले। बीजेपी ने 1,647 वोटों के मार्जिन से सपा को हराया। फिरोजाबाद
बीजेपी सीट पर भी कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले और सपा प्रत्याशी सफीउर रहमान को 79,554 वोट मिले। वहीं एमीम के बबलू सिंह उर्फ गुल्डी को 18,898 वोट मिले। बसपा से उतरी साजिया हसन को 37,643 वोट मिले। बीजेपी यह सीट करीब 33,000 वोटों से जीती है। आइए बात करते हैं जौनपुर की। पूर्वांचल की जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के सामने उतरने का खामियाजा सपा को उठाना पड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले तो सपा प्रत्याशी मोहम्मद अरशद खान को 89,708 वोट मिले। एमएम प्रत्याशी अभय राज को 6,228 वोट मिले हैं। सीट पर कांग्रेस ने नदीम जावेद को बसपा से सलीम खान मैदान में थे। इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलने में कामयाब रही। मुरादाबाद नगर की बात करें, बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले हैं तो सपा कैंडिडेट यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले, जबकि एमीम प्रत्याशी वकी रशीद को 2,661 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5,351 वोट मिले। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली है। देवबंद की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और यहां पर एमीम प्रत्याशी उमैर मदनी को 3500 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आया है। गाजियाबाद की लोनी सीट पर महज महताब को 3,214 वोट मिले हैं, जहां पर आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम आबादी का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में एमीम के प्रत्याशी इमरान अहमद को 3,038 वोट मिले हैं। यूपी में एमीम को 0.49% वोट मिले हैं। वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जो मुस्लिम बहुल थी। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। धन्यवाद।